करें। हरियाणा विधानसभा का जो चुनावी शुगुल है वो लगातार बजता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। और हम इस समय इस्माइल गांव में हैं। इस्माइलपुर गांव है, बादली कॉन्स्टिट्यूंसी का है। आपने वीडियो भी देखी होगी, कुछ लोग कह रहे थे क्योंकि कुछ दिन पहले ही बादली के विधायक कुलदीप वत्स के द्वारा प्रेस वार्ता की गई और उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं विकास कराता हूँ तो वो विकास में रोड़ा अड़ रहे हैं। और उसके बाद लगातार गाँवों से जो विजुअल्स हैं, बाइट हैं, वो लगातार वायरल होती जा रही है। इस गांव के भी कुछ वीडियोस आए थे। उन्होंने बताया था कि कुलदीप वत्स ने यहाँ पर कुछ भी नहीं काम किया। मैं पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए मैं इस्माइलपुर गांव पहुँचा और ग्रामीण हमारे साथ हैं। मैं आपको दिखा दूं कि हम किसी की चौपाल में नहीं, किसी के घर पे नहीं, एक गली में खड़े हैं और लोगों से वाकई एक्चुअल क्या चीज़ें हैं वो जानेंगे, क्योंकि जानना ज़रूरी है जनाब। जब पत्रकारिता आप करते हैं तो सभी तथ्य हमें दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं, आरोप और प्रत्यारोप अलग है, लेकिन गांव के लोगों की, गांव की सोच क्या है वो भी जान ले कि विकास कार्य हुए या नहीं, कौन रोड़ा रहा, क्या क्या रहा। क्या नाम है, पहले तो आप अपना नाम बताएं। और कुछ दिन पहले ही एक वीडियो, यानी 2 या 3 दिन पहले इस्माइलपुर से एक वीडियो वायरल हुआ कि कुलदीप वत्स के द्वारा एक भी काम नहीं कराया गया। जो आरोप कुलदीप वत्स लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। आप ग्रामीण हैं, बिल्कुल आत्मा से जो भी सच है वो बताएं आप। मेरा नाम सुखराम है, मैं एक सरपंच हूँ। जो हमारे विधायक है उन्होंने ये विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था। हमारे गांव की जो फिरनी है, PWD रोड है, ये काफ़ी पानी से गंदा था, सारी चीज़ थी। उन्होंने ये पास भी करवाया है और टेंडर भी पास हो गया है इसका। और विधायक जी ने अब जो मकान थे उन्होंने भी तकरीबन तोड़ लिए हैं, 1-2 रह रहे हैं, वे भी टूट जाएंगे। और PWD के अंडर है ये, और कार्य PWD ने करना है, नहीं ये सरपंच से विधायक जोर दे रहे हैं पूरे। अभी महकमे की ओर से रुक रहा है, महकमे की तरफ से रुक रहा है। हाँ, तो आप आ जाइए आगे। कुछ दिन पहले वीडियो आपके गांव की आई थी, वो भी गांव के थे, आपके भी गांव में। उसका कारण क्या है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उसका कारण बताएं। हमारे यहाँ पे 10 साल से बीजेपी सरकार है हरियाणा में। पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, वो मंत्री भी रहे। और हमारे जो रोड की परेशानी है वो 10 साल से है। और हम गांव वाले बार बार मतलब धनखड़ साहब के भी गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे जो पंचायत है वो भी 2-3 साल पहले भी, मतलब जो वो मंत्री थे उस टाइम भी, लास्ट टाइम भी गया, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक साहब जब बने थे उनके पास हमारा गाँव भी गया था, उन्होंने मुद्दा उठाया है। मेरे पास वीडियो है उसकी, बाकायदा जो विधानसभा की है वीडियो है। एक हमारा गांव था इस्माइलपुर, एक मतलब यहाँ था पाटोदा करके। तो उसके कुछ दिन बाद उसका टेंडर पास हुआ है 2 करोड़ कुछ का। उसमें फिर ये जो रास्ता है उसमें उद्घाटन भी उन्होंने किया और एक आरोप लगाया कि भाई वो गांव में नहीं आते। इस गांव में रोड पास होने के बाद कुलदीप वत्स जी ने डोर टू डोर प्रोग्राम भी किया है। यहाँ कोई भी डेथ होती है उसमें भी आते हैं, कोई प्रोग्राम होता है उसमें भी। अगर कोई नहीं मान ले, गाँव के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि 1 सिंगल रुपए का विकास कार्य विधायक के द्वारा नहीं कराया। सिंगल रुपए, तो जब विकास कार्य कराए नहीं तो आप गाथाएं क्यों गा रहे हैं? नहीं, अभी बताते हैं। अभी करंट में 4,05,000 रुपए, ये हमारे प्रधान जी है, ये भाई है जो प्रधान के लड़के, अभी जो SC चौपाल है उसके पैसे विधायक कोटे से आए हैं अब। और कुछ दिन पहले लाइब्रेरी पास हुई है, वो भी विधायक कोटे से पास हुई है। और जो हमारा जो अंबेडकर भवन है उसकी छत के लिए उन्होंने निर्माण के लिए 15 लाख रुपए बोल रखे। और उन्होंने कही है कि कोशिश रहेगी इलेक्शन से पहले मैं 15 लाख रुपए दिलाऊंगा। और रही बात उनकी उसकी कमाई, उसने पैसे दिए ना दिए। कल जो एक आदमी था, उन्होंने हमारे कैंसर पीड़ित है वो, उन्होंने उसकी लड़की वहाँ पे जो उसकी बेटी है वो वहाँ जाके रोई कि मेरे पिताजी बीमार हैं, उनको 3 लाख रुपए मतलब इंजेक्शन के बोले, उनकी कुछ मदद की जाए। 51,000 रुपए मेरे पास उसका प्रूफ है, दिखाओ, मैं फोटो दिखाता हूँ। कोई बात, आप बताएं। 51,000 रुपए उन्होंने दिए है उसको। और हाँ, उसने ये नहीं पता कि वो किस पार्टी को वोट देती है, किसको नहीं। उसकी सिर्फ कि उसके पिताजी पीड़ित है, उसका कोई भाई उसके घर में कमाने वाला नहीं है। और एक भाई और था हमारे गाँव में, जब आए थे विधायक जी, वो बोले जी इनका मकान बारिश में गिर गया है, इनको कुछ आर्थिक मदद चाहिए। बोला जी इसको भेज देना। मैं उसको लेके भी गए हैं गांव वाले, उनसे पूछा भी कितना, बोला सर मैं रिनोवेशन करा लूंगा, 15,000 रुपए दे दो। उन्होंने उसको 20,000 रुपए दिए हैं, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं जनाब? अब ये झूठ, वो बीजेपी पार्टी के जो कुछ कैंडिडेट, वो घर घर के कैंडिडेट है गांव का, उसमें मान लो गांव के सदस्य है, लेकिन उसमें उसके घर के अलावा कोई आदमी नहीं है। यहाँ हर एक ही परिवार के हैं, यहाँ हर जाति का आदमी, आप जाति पूछ सकते हैं, हर जाति का आदमी हमारे गाँव में राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होनी नहीं चाहिए। वो जैसे कर रहे हैं वो गलत है, एक दूसरे की ईर्ष्या है, मतलब किसी पे आरोप, परिवार का एक आदमी है, बुजुर्ग हैं। बहुत से चुनाव आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन इस तरह की छीटाकसी एक राजनेता के द्वारा की गई, उसके बाद में आप ही के गांव से इस तरह की बातें आती हैं। विधानसभा चुनाव हैं, विचारों की शायद लड़ाई हो सकती है, लेकिन इस तरह के जो विवाद होते हैं उसको देखकर लगता है कि आपके समय में राजनीति और अब के समय की राजनीति बदल चुकी है जनाब। नहीं,
हमारा ऐसा कोई राजनीति नहीं है, ये एक दो कैंडिडेट है भाई, वो ठीक है, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो उसकी मदद करे, उसको अच्छा लगता है, स्वतंत्र है सब। लेकिन वो एक ही परिवार का 4-5 सदस्य थे, उन्होंने कोई वीडियो वायरल करवा दी होगी कोई पत्रकार बुला के। ऐसी कोई बात नहीं है। गांव में विकास हुआ है तो सिर्फ कांग्रेस के राज में हुए हैं, बाकी कोई जी जी विकास। युवा हैं जनाब, आप देखते होंगे लगातार सोशल मीडिया पर आप ही के गांव से 2 दिन पहले एक वीडियो आई थी कि साहब कुलदीप वत्स के द्वारा ओम प्रकाश धनखड़ पर जो आरोप लगाए गए थे कि साहब उन्होंने विकास में रोड़ा लगाए, क्या लगती है वो सच्चाई है? और उसके बाद में जिस तरह से वीडियो आपके गांव से वायरल होती है कि कुलदीप वत्स ना तो हमारे गांव में आए हैं, ना विकास के नाम पर एक ईंट लगाई है, दोनों बातों में बताएं। ऐसा जी, हमारा जो विधायक है वो गांव के ओर से ले हर बच्चा उसको जानता है और बहुत अच्छी तरह से जानता है, और काम भी किया है गांव में। ऐसी बात नहीं कि काम नहीं किया है, काम भी किया है। पहली बात तो सरकार को गारंटी नहीं दे रही, कोई सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही। सरपंच पे रोड़ा कर देगी, सरपंच नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा। जब सरकार आगे तक में देगी, जब सरपंच करेगा, जब विधायक करेगा। राजनीति देखो जी, बीजेपी पार्टी है, आपने हरियाणा में 10 साल से बीजेपी पार्टी है। 10 साल में हमारे गांव में विकास पे रोड़ा बन रहा है क्या कुछ? हाँ, धनखड़ साहब बन रहे हैं। धनखड़ साहब, हाँ, धनखड़ साहब बन रहे हैं। बुजुर्ग हैं आप, मतलब क्या लगता है कि जो चीजें जो चल रही है वो ठीक है? कति जी गलत बोल रहा है, और जो बोल रहा है जो कल परसों ही भेजे है, हाँ। कति सारी गलत है। हाँ। कुलदीप साहब ने कराया है रोड, ये जो काम शुरू हो रहा है, हाँ। ये सारी जो इनने बताई है 2 दिन पहले, ये सारा गलत है, बिल्कुल सारा झूठा, मतलब सारा झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। किस तरह देखते हैं आप, बुजुर्ग हैं और जिस तरह से आप ही के गांव से वीडियो, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा हरियाणा पूरा देश देखता है। हाँ? गलत है उनका वीडियो बनाना या भेजना, गलत है। ने हमारे जो काम किया है कुलदीप जी ने, और इससे पहले जो हुड्डा साहब थे उन्होंने, कांग्रेस ने किया है। ये जो डिग्गी बनाई कांग्रेस ने बनाई, जो नाला बनवाया वो कांग्रेस ने बनवाए, जो काम किया वो कांग्रेस ने किया। एक सवाल उठ रहा था, कोई जवाब दे तो मुझे बताएं कि जो कुलदीप वत्स के द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई उसमें एक आरोप लगाया गया था कि आज के राष्ट्रीय सचिव पूर्व में मंत्री ओपी धनखड़ बादली कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास का रोड़ा है, उसमें कितनी सच्चाई है, सच या झूठ? सर उसमें सारी सच्चाई है। आज तक ओम प्रकाश धनखड़ ने हमारे गांव में आके नहीं देखा, कोई काम नहीं किया, किसी से बातचीत नहीं की। हमारे गांव में इतने बुजुर्ग आज तक किसी से आके मिले नहीं, और ये हमारे गांव का गंदापन बहुत टाइम से हुआ है, और आज तक 10 साल में उन्होंने एक काम नहीं किया। कोई भी भरे गाँव में अगर एक इंसान अगर आके कह दे कि ओम प्रकाश धनखड़ ने ये काम किया तो सारा गाँव जिम्मेदार होगा। किसी से बोलते नहीं, वो निकल जाते हैं, किसी का हाथ उठाने का राम राम करने लायक नहीं है, और वो हमसे वोट की उम्मीद करते हैं। वो पिछली बार आए थे कि भाई हमने आपने वोट नहीं दिया, हम रोड क्यों बनवाए। वो एक विपक्ष की बात करते हैं, हमारे गांव के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते। और जो वो कह रहे हैं ना कि भाई हमने ये किया वो किया, कुछ आदमी, उनमें से एक आदमी हमारे गांव से 10 साल से कांग्रेस पार्टी जीत के आ जा रही है। पिछली बार कुलदीप जी जीते, अब की बार कुलदीप जी जीते, और आगे भी कुलदीप जी जीतेंगे। और अगर ऐसा काम किया होता तो हम धनखड़ को जिताते, धनखड़ का साथ देते, पर धनखड़ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि हम उनको वोट दे या उनके पक्ष में कोई बात कहें, और ना ही उन्होंने हमारे गांव में कोई काम किया। कुलदीप जी ने चौपाड़ के पैसे दिए, रोड पास करवाया, यहाँ उद्घाटन करके गए, सारे काम किए, और अब मैट डलवाए कबड्डी के प्लेयरों के लिए, और बहुत सारे काम किए। धनखड़ जी तो ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, पार्टी में विपक्ष की एक राजनीति कर रहे हैं, गांव में कोई किसी का रोड़ा नहीं है। वो बोल रहे थे कि गांव वालों ने कांग्रेस के घर नहीं फोड़े हैं। अरे बीजेपी के कैंडिडेट है जिनके घर कल वो मीडिया में वो वायरल हुई है वीडियो, वो बीजेपी का कैंडिडेट है, उसका घर है वो, और धनखड़ जी के समर्थक है, उनका घर का खुद का आता है, वो खुद तो फोड़े पहले, दूसरे पे आरोप लगाने से। वो जो पानी भरते हैं खुद का समरसीबल चला के भरते हैं, और धनखड़ जी उनका साथ देते हैं। धनखड़ जी ने रोड रुकवाया, उनके पक्ष में एप्लीकेशन लगवाई, और उन्होंने स्टे लेने की कोशिश किया। विधायक जी ने विधानसभा में 3 बार मुद्दा उठाया, और 3 बार मुद्दा उठाने के बाद तब जाके हमारे रोड की हमें सौगात मिली है। आप कांग्रेसी तो नहीं है? नहीं, हम कांग्रेसी नहीं है जी, कोई भी कांग्रेसी। आप बोलेंगे कुछ? आप आ जाइएगा। ये आपके फादर साहब सरपंच है, जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि आपके फादर भी है, गांव का नाम जब आता है तो जाहिर सी बात है थोड़े दुख तो होता होगा इस तरह की वीडियो वायरल हो जाना कि भाई ऑन सीटेड विधायक यहाँ पर काम नहीं कराते हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? आप युवा भी हैं जनाब, और प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व में रहे उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि सब विकास कार्य नहीं होने देते, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, विधायक जी तो कर रहे हैं काम अपना, दे रहे हैं जो भी बेस्ट है।
हम भी कर रहे हैं। जो पर्सनली सरकार है क्या उन लोगों की कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ हमें तो लगता नहीं कोई पर्सनली। वे जो है जो वीडियो बना रहे थे उनका है कुछ पर्सनली गांव से होगा। वो रोड का काम भी उनके कारण ही रुक रहा है। वो किधर अपने घर वगैरह नहीं तोड़ते, यही है। पर्सनल एक विधायक किसी का घर तो तुड़वाने नहीं आएंगे, प्रशासन देखेगा। प्रशासन, सरकार ने पुलिस भी दे रखी है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है। अगर वो चाहे, अगर जो रास्ते की जमीन जो अब उसकी नपत हो चुकी है तो क्लियर कराना पीडब्ल्यूडी की जिम्मेवारी, विधायक की और धनखड़ की तो नहीं बनती। विधायक की तो बिल्कुल वो ये तो नहीं कहता भी कोई घर तोड़े। विधायक किसी का भला कर सकता है, बुरा कोई नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये गांव था इस्माइलपुर और हमारा सिर्फ मकसद ये था कि जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है उसे पूरी पारदर्शिता से दिखाया जाए। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि पूरे विजुअल दिखाए ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पर तकरीबन गांव के लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर बिरादरी की बात, कम्युनिटी पर लोग हैं, पर ने कोई भी बातें नहीं की जो अच्छा उसको जाहिर हो। लगातार वो लोग बोलते रहे विधायक ने ये काम कराया, विधायक ने वो काम कराया। और जो प्रेस वार्ता कुलदीप वत्स के द्वारा कराई गई उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। कुछ युवाओं ने बताया, बुजुर्गों ने बताया कि ओपी धनखड़ ने यहाँ पर रोकने का काम किया और उसके बाद में शायद ये ट्रेंड हुआ। क्योंकि जनाब 3 महीने के बाद चुनाव हैं तो जाहिर सी बात है राजनीतिक रोटियाँ तो राजनेता सेकेंगे ही। तो मैं किसी भी उससे नहीं, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक मंशा से हैं, लेकिन कम से कम शब्दों का चयन हो। क्योंकि जब लोग, ये बच्चे, जब युवा जब ये चीज़ें देखते हैं तो जाहिर सी बात है मन को ठेस होता होगा। जो मेरे जैसे युवा भी एहसासता होगा कि भाई हम भी राजनीति में आए, लेकिन इस तरह की छीटाकशी अगर देखता होगा तो वो भी शायद उस मन को मोल्ड कर लेता होगा। तो शायद विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा हो, झूठ पर राजनीति ना करें। जो बातें हैं, एक्चुअल रिपोर्ट था, मैंने ये सब चीज़ें दिखा दी। और अगर मेरी रिपोर्ट से आप सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।